नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज में हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और समय हो गया है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के बारां जिले की छबड़ा तहसील से एक खबर आपको हम बताते हैं, जहां सुदर्शन न्यूज के संवाददाता पंकज त्रिवेदी की जमीन पर स्थानीय प्रशासन की गिद्ध नजर देखने को मिल रही है, जहां का स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विधायक की मिलीभगत के चलते षड्यंत्रकारियों द्वारा मिलकर पंकज त्रिवेदी की जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है और पंकज त्रिवेदी को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस खबर को सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन खबर के बाद भी पंकज त्रिवेदी को अपनी ही जमीन की एनओसी और निर्माण स्वीकृति तक नगर प्रशासन से नहीं मिल पा रही है, जो कि स्थानीय प्रशासन पर कई सवालिया निशान भी खड़े करता है। आपको यह भी बता दें कि सुदर्शन न्यूज संवाददाता पंकज त्रिवेदी ने पूर्व में लैंड जहाज भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दा जोर शोर से उठाया था, जिसे सुदर्शन ने प्रमुखता से दिखाया था और इसके चलते ही इसी बौखलाहट में स्थानीय नगर छबड़ा प्रशासन और स्थानीय विधायक लगातार संवाददाता पंकज त्रिवेदी को अपनी ही जमीन के कागजात होने के बावजूद कोई न्याय तक देने को तैयार नहीं है। और यहाँ सवाल ये उठता है कि राजस्थान में राम राज्य की सरकार होने के बावजूद सच्चाई की जो आवाज़ है उसको दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि उसको आखिर दबाया क्यों जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें कुछ लोग जिन्होंने सुदर्शन के कैमरे पर कहा कि उनका और पंकज त्रिवेदी का कोई विवाद नहीं है। आप यहां सुनिए उनकी खुद की ही जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं, वो पहले जरा सुन लीजिए। हमने तो नवनीत भार्गव से खरीदी है 25 बाई 50 की बनी हुई दुकानें थी, और हमारे तो बैंक में जो कागज लगाए वो हमारे फोटोकॉपी लगाई रजिस्ट्री की फोटोकॉपी, और ये सब संपत्ति हमारे तो कोई विवाद है ही नहीं, कभी तो कोई तरह का मतलब राजी खुशी दे रहे हैं। हमारे जगह पे हमें पंकज की जगह पंकज है, बस हम उनका काम वो करेगी। बैंक और नगर पालिका उनकी वो जाना, अपन तो अपनी जगह पर काफी जाए, मतलब अपनी जगह पर 25 बाई 50 में रह रहे हैं बस। अच्छा, कोई विवाद नहीं, कहीं कोई तरह का। नवनीत भार्गव रामेश्वरी भार्गव को खरीदी है, पंकज से हमें कोई विवाद नहीं है। ये दुकान कांति भार्गव के नाम पर है। तो पंकज के और आपके किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, या पंकज के मकान की सीमा में आप हो या उसके बाहर हो? बाहर है। सुदर्शन न्यूज ने हमेशा सत्य का साथ दिया है। मुझे पता लगा है कि पंकज को इसलिए परेशान किया जा रहा है कि उसने हिंदू मुस्लिम दंगों का और लैंड जिहाद के विषय में, लव जिहाद के विषय में जो सोशल न्यूज के माध्यम से बताया गया है, वो पंकज बिल्कुल सही है। मैं सुदर्शन न्यूज और पंकज दोनों की तारीफ करता हूँ और इनके प्रसारण से सहमत हूँ। धन्यवाद। मैं पंकज त्रिवेदी, सुदर्शन न्यूज संवाददाता छबड़ा। जय हिंद। राम कुमार जी मालव के पास में बैठा हुआ हूँ। राम कुमार जी मालव पूर्व सरपंच हैं और मेरे पड़ोसी हैं। मैं राम कुमार मालव से ये पूछने आया हूँ और यह जानकारी लेने आया हूँ और समाज शासन प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि सत्यता क्या है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी के द्वारा 50 बाई 50 का प्लाट नगर पालिका द्वारा खरीदा गया था। उसमें से पश्चिम साइड का मेरे पिता के द्वारा नवनीत भार्गव रामेश्वर भार्गव को 25x50 पश्चिम साइड का प्लाट 2 जगह नवनीत भार्गव रामेश्वर भार्गव द्वारा बेचा गया। राम कुमार मालव, कांतिबाई, एक इसमें से एक दुकान बिना छत की कांतिबाई प्रेम नारायण भार्गव के नाम पर विक्रय की गई। नवनीत भार्गव रामेश्वर जी भार्गव 50 को बेचा, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं आई। मेरे पिता द्वारा तो नवनीत भार्गव रामेश्वर भार्गव को 25 बाई 50 का प्लाट बेचा गया था, जो नवनीत भार्गव रामेश्वर भार्गव ने बाद में राम कुमार जी ये बैठे हुए हैं, राम कुमार मालव, मोहनी भाई को बेचा गया और उसमें से एक दुकान कांतिबाई प्रेम नारायण भार्गव को बेची गई। आप क्या ये मैं कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ सर? आपने किससे जगह खरीदी? आपकी कितनी जगह है?
25 बाई 50 में से आपके कितनी जगह एक 25 बाई 50 है हमारे तो। अच्छा 25 बाई 50 आपकी है। एक दुकान बिकी हुई थी पहले से। अच्छा तो वो एक दुकान जो बिकी हुई है वो आप वाले 25 बाई 50 वाले हिस्से में है या भाई के नाम से है वो। आप वाले हिस्से में जो है हाँ हमारे वाले सर वो किस नाम से है? कांति भाई के नाम से पहले बिकी हुई थी हमारे पहले। अच्छा उसका जिक्र आपकी रजिस्ट्री में भी है हाँ सर था ना। है ना। अब आपके और पंकज के बीच में कोई विवाद नहीं कोई बात आप आपकी जगह पे हो, पंकज आपकी सीमा के बाहर है या आपकी सीमा के अंदर है? नहीं। तो दूसरी जगह वो पंकज है हमारे जगह में कोई। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा किस तरीके से पंकज त्रिवेदी को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और वो यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, वो भी अपनी बात यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो संवाददाता पंकज त्रिवेदी की जमीन पर कब्जा करने का यह प्रयास और इसी से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला, नगर पालिका जो है वो फर्जी रजिस्ट्रियां बना रहा है। नगर पालिका के ऊपर भी यह आरोप लग रहा है, नामांतरण और सही कागजात के साथ छेड़छाड़ की बात जो है वो सामने आ रही है और स्थानीय विधायक पर भी कई गंभीर आरोप इस पूरे मामले में लगे हैं। और अब आपको हम खुद सुदर्शन न्यूज के जो संवाददाता हैं पंकज त्रिवेदी, उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं, सुनिए जरा। स्वर्गीय बालकृष्ण त्रिवेदी वाले हिस्से के सामने खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि ये ऊपर वाला ये कमरा मेरा है, यानी कि बालकृष्ण त्रिवेदी के वारिसान का है। इसके बाद में खेत से ये यहाँ तक ये जो जगह दिख रही है वहाँ तक ये पूरी जगह क्या नाम से बालकृष्ण त्रिवेदी की है, जिसका की निर्माण स्वीकृति है, नक्शा है, परमिशन है और स्ट्रिप ऑफ लैंड के तहत खरीदी हुई जमीन की रसीदें हैं और निर्माण स्वीकृति है। उसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश चंद जैन, ये उस टाइम का तत्कालीन संदीप कुमार गहलोत और राजस्व विभाग और नागरिक सहकारी बैंक के कुछ कर्मचारी मिलकर मेरे साथ षड्यंत्र रच रहे हैं, जबकि मेरे पास मैं इनको मेरी प्रॉपर्टी से संबंधित संपूर्ण कागज दिखा चुका हूं। उसके बाद में नामांतरण किया जाता है, नामांतरण करने के बाद मुझे निरंतर परेशान किया जाता है। कभी प्लाट नंबर 1 किशन दास का वारिस मुझे बताया जाता है, कभी 7 नंबर प्लाट का वारिस बताया जाता है, तो कभी बिना नंबर के प्लाट का वारिस बताया जाता है। निरंतर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। शासन और प्रशासन दोनों मिलकर एक सच्चाई को दबाने का प्रयास करते हैं। एक सच्चाई बताने वाले को प्रताड़ित किया जाता है साजिश के तहत। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 25 बाई 50 का प्लाट शेष जो बालकृष्ण त्रिवेदी द्वारा पूर्व साइड का 50 बाई 50 में से 25 बाई 50 नवनीत भार्गव रामेश्वर भार्गव को बेचने के बाद में 25 बाई पूर्व वाला हिस्सा जो है ये ऊपर वाला पूरा 25 बाई 50 का ये हिस्सा मेरा है। मेरे पिता द्वारा राधे श्याम मालव को विक्रय की गई थी, बिल्कुल की गई थी, उसका ही कब्जा है, उसने किराए से दे रखी है। हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अब नगर पालिका में इस राधे श्याम मालव नागरिक सहकारी बैंक में मुझे बोला जाता है कि राधे श्याम मालव द्वारा यहाँ पे आपकी लोन की फाइल पे आपत्ति लगाई गई है। जब मैंने वहाँ जाके देखा तो वो रजिस्ट्री मुझे फर्जी मिली। वहाँ पे जो इन्होंने आपत्ति प्रमाण पत्र बताया, आपत्ति प्रार्थना पत्र बताया, उस पर राधे श्याम मालव के दस्तखत नहीं है। जब राधे श्याम मालव के नागरिक सहकारी बैंक में आपत्ति प्रमाण पत्र पे दस्तखत नहीं है और उसके द्वारा बताया जाता है कि मैंने नहीं लगाई है नागरिक सहकारी बैंक में रजिस्ट्री, तो फिर नागरिक सहकारी बैंक के जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार कर्मचारी ये बताएं कि राधे श्याम मालव की नागरिक सहकारी 12 नागरिक सहकारी बैंक में जो फर्जी रजिस्ट्री आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ लगाई गई है, वो किस प्रायोजन से और किसकी साठगांठ से और किस षड्यंत्र पूर्वक लगाई गई है। मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ
इस दुकान के बाद ऊपर का पूरा हिस्सा यहाँ से लेके इस जगह तक बालकृष्ण त्रिवेदी के पूरब वाले आज के हिस्से में 25/50 का हिस्सा यहाँ तक आता है। ये 25/50 का हिस्सा यह समाप्त होने के बाद में मेरे स्वर्गीय पिताजी द्वारा स्ट्रिप ऑफ लैंड के तहत ये यहाँ से लेके यहाँ तक 17 फुट जगह खरीदी गई है, मगर 17 फुट जगह 17 फुट बाई 50 फुट जगह खरीदी गई है, तो चौड़ाई इसकी 17 फुट है, मगर मेरे फादर द्वारा निर्माण इस पर कम पे कराया गया, जबकि 25x50 प्लस 17x50 42x50 जगह मेरी है और इतने पे ही मैं काबिज हूँ। उसके बावजूद मुझे प्रताड़ित किया जाता है। इसकी निर्माण स्वीकृति मेरे पास है, इस पर कब्जाए काबिज हूँ, मेरा सुदर्शन का ऑफिस इसमें है। उसके बावजूद मुझे 42-50 का नामांकन भी करके दिया जाता है और फिर प्रताड़ित किया जाता है। मैं कहता हूँ कि मेरे फादर ने राधेश्याम मालव को लगभग 8/20 की दुकान छत के ऊपर कोई उसका अधिकार नहीं है। छत के ऊपर बालकृष्ण त्रिवेदी के वारिसन का अधिकार है, दुकान उसकी है, दुकान पे वो कब्जा काबिज है। उसका नामांतरण भी हो चुका है, उसका फर्जी रजिस्ट्री का नामांतरण भी नगर पालिका कर चुकी है, मगर अब नगर पालिका किस प्रायोजन बस मुझे प्रताड़ित कर रही है और उसका नामांतरण होने के बाद मेरी बची हुई जमीन जो ऊपर 25x50 प्लस 17x50 नीचे 17x50 प्लस 25x50 में से एक दुकान राधेश्याम मालव की केवल हटेगी। उसके हटाने के बाद में बाकी का नामांतरण और एनओसी मुझे नगर पालिका किस प्रायोजन से नहीं दे रही है और मुझे प्रताड़ित कर रही है, उसका सीधा आपको यह सब कुछ मैंने बताया है। मैं पंकज त्रिवेदी, सुदर्शन न्यूज संवाददाता, कैमरामैन युवराज त्रिवेदी के साथ छबड़ा। तो आपने देखा कि किस तरह से स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विधायक की मिलीभगत के चलते षड्यंत्रकारियों द्वारा मिलकर हमारे संवाददाता पंकज त्रिवेदी की जमीन को हड़पने का यह प्रयास किया जा रहा है, कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हमें देखना अब यह होगा कि स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले पर कब आगे आकर संज्ञान लेता है।